साफ दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से। 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। समझ रहे हैं आप कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में। अरे दतिया की तो बतिया ही मत करो, बात ही मत करो आप। ये या मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नतीजों से साफ है कि लोग अब भाजपा से तंग आ चुके हैं। इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की खाली सीट पर कब्जा कर लिया। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। वहीं उपचुनाव के नतीजों को लेकर जब संसद परिसर में पत्रकारों ने प्रियंका गांधी से सवाल किया तो उन्होंने कहा, ये साफ है कि जनता भाजपा से थक चुकी है और तंग आ चुकी है। अब लोग समझ रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। साफ दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से। समझ रहे हैं आप कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये या मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। क्या ये रिफ्लेक्शन है मैम? उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर होगा? उत्तर प्रदेश में वो आगे देखेंगे क्या होगा। उपचुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं पे कुछ बाकी बचा ही नहीं और 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो आप भी, और ना हम धोखे में हैं। ये हार नहीं है। उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी। अगर कुंदरकी जैसा चुनाव लड़ते, रामपुर जैसा चुनाव लड़ते, यूपी के बाई इलेक्शन थे उस तरह चुनाव लड़ते, तो क्या बीजेपी हारती? क्या बंगाल में हमने नहीं देखा कैसे चुनाव था? मैं सवाल नहीं देखिए, ये अपने शब्द मुझे मत कहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बीजेपी को समझने की जरूरत है। बीजेपी ने बिल्कुल फेयर चुनाव कराया इस बार। पुलिस प्रशासन नहीं लगाया। जिस तरीके से उन्होंने कुंदरकी चुनाव में, मीरापुर के चुनाव में, रामपुर के बाई इलेक्शन के चुनाव में या अन्य जो बाई इलेक्शन यूपी के हुए थे, जो बेईमानी की थी वो नहीं की। और जिस तरह बंगाल में उन्होंने फोर्स लगाया था, वो फोर्स नहीं लगाया। क्या आपने फोर्स देखा? वैसे कुंदरकी जैसा फोर्स देखा आपने? तो समझ लो आप। तो वो चेक कर रहे थे कि कितनी जनता में नाराजगी है। जब आम चुनाव आएगा तो वो अपना फोर्स लगा देंगे। अरे दतिया की तो बतिया ही मत करो, बात ही मत करो आप। हमें खुशी है कि दतिया की जनता ने और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी से साथ दिया इंडिया गठबंधन का। बता दें कि 3 अगस्त को 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए। गुजरात के वडोदरा जिले के मंजलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने अपनी सीट बरकरार रखी। भाजपा उम्मीदवार सतीश गोविंद भाई पटेल ने कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री भीखा भाई रबारी को 30,630 वोटों से हराया। वहीं बिहार की बांकीपुर सीट पर लगातार 9 बार जीत रही भाजपा को प्रशांत किशोर ने मात दी। बांकीपुर विधानसभा सीट पर नितिन नवीन के पास थी। उनके विधायक पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारी संभालने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराए गए थे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 64,151 वोट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। भाजपा के नीरज कुमार को 44,827 और राजद की रेखा कुमारी को 14,273 वोट मिले। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से हराकर सीट पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस को 66,757 वोट मिले, जबकि भाजपा को 60,741 वोटों पर सिमटना पड़ा। सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश ये रहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव की तुलना में भाजपा के वोटों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज हुई। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।